बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो लोग आपको आपके गोल याद दिलाते हों उनसे मिलते रहना चाहिए। जिन लोगों से मिल के कोई बड़ा ख्वाब देखना शुरू कर दिया जाए या जिन लोगों से मिल के आप कोई बड़ा ख्वाब देखना शुरू कर दें, उन लोगों से जुड़े रहना चाहिए। जो लोग आपका मुंह आपकी मंजिल की तरफ कर दें, उन लोगों के साथ रहना चाहिए। मेरे उस्ताद डॉक्टर अरशद अली ख़ान भी उन्हीं लोगों में से एक हैं कि जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे मेरा गोल याद आ जाता है कि मैंने करना क्या है। क्योंकि उनका भी गोल वही था, लिहाजा उनसे मुलाकात मुझे अपने मकसद की तरफ खींच के ले आती है। डॉक्टर अरशद अली ख़ान मेरे पीएचडी के सुपरवाइज़र हैं। मेरा गोल वही है, मैं उसे परस्यू कर रहा हूँ, उस गोल को अचीव करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब कर चुके हैं। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ और उनको देखकर जब वो किसी आर्टिकल पे काम कर रहे होते हैं और जब मैं उनकी बहुत सारी पब्लिकेशंस, मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत सारी पब्लिकेशंस मुख्तलिफ जर्नल्स में जब मैं देखता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मैं अपने मकसद से दूर तो नहीं जा रहा, मैं डिट्रैक्ट तो नहीं हो रहा। फिर मेरा मकसद मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर मैं अपने मकसद के लिए ज़्यादा कोशिश शुरू कर देता हूँ। जब मैं उनसे मिल के जाता हूँ तो फिर मैं कोई बड़ा ख्वाब देखता हूँ कि मुझे इस मकाम पर पहुँचना है जिस मकाम पर डॉक्टर अरशद अली ख़ान हैं। बहुत सारे लोग उनके पास आते हैं, वो लोगों को इज़्ज़त देते हैं। उस्ताद की इज़्ज़त की जाए, ये एक नामुकम्मल जुमला है। डॉक्टर अरशद अली ख़ान ने इस सेंटेंस को यूँ पूरा किया कि वो स्टूडेंट्स को इज़्ज़त दे के स्टूडेंट से इज़्ज़त लेते हैं। मैं ये जुमला फिर से बोल रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स को पहले इज़्ज़त देते हैं और बाद में फिर उनसे इज़्ज़त लेते हैं। यानी रिस्पेक्ट रेसिप्रोकल होती है। ये मुझे अरशद साहब से पता चला। उससे मिलने के बाद मेरी कोशिश दुगनी हो जाती है। यानी किसी से मिलने की निशानी है कि आपकी जो कोशिश आप कर रहे हैं अपने मकसद के लिए, वो कितनी कर रहे हैं, थोड़ी है या ज़्यादा है। और अगर किसी से मिल के किसी की थपकी लेके आपकी कोशिश ज़्यादा हो जाए, आप ज़्यादा देर तक जागने लगे अपने काम के लिए, आप ज़्यादा मेहनत करने लगे, आप ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दें, उन लोगों के साथ रहना चाहिए। जब मैं अरशद साहब से मिल के आता हूँ, डॉक्टर अरशद अली ख़ान से, तो मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, मैं ज़्यादा कोशिश करने लगता हूँ। वो रात भी मैं देर तक जागता हूँ और फिर अज़ान की आवाज़ कानों में पड़ती है। क्यों? इसलिए कि मैं एक मोटिवेशन लेके आया होता हूँ। मैं एक ऐसे फ़र्द से मिल के आया होता हूँ जिसने कोशिश की, जो रातें जागा, जिसने दिल लगाए, जिसने मेहनत की, जिसने डिस्ट्रैक्टर्स को इग्नोर करके वो अपनी मंजिल तक पहुँचा। डॉक्टर साहब का एक जुमला मैं आपको सुना दूँ, डॉक्टर अरशद अली ख़ान का, कि जो जुमला मैंने उनके मुंह से पहली दफ़ा सुना और ये जुमला मैंने किसी और के मुंह से नहीं सुना कभी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब कोई रुखसत होता है उनके कमरे से, उनके ऑफिस से, तो डॉक्टर साहब कहते हैं अल्लाह आपकी इज़्ज़त करे। ये जुमला आप फिर सुन लीजिए, कहते हैं अल्लाह आपकी इज़्ज़त करे। मैंने ये जुमला कहीं और से नहीं सुना। अब मैं भी रीस करते हुए उनकी ये जुमला बोलता हूँ। और डॉक्टर साहब की एक और चीज़ बहुत अहम है कि किसी की नालायकी पर हंसते नहीं हैं, उसकी नालायकी को लायकी में तब्दील करते हैं और इस तरीके से करते हैं कि उसे पता चल जाता है कि यहाँ मैं कोई गड़बड़ कर गया हूँ, कोई गलती कर गया हूँ। इस तरीके से समझाते हैं। ये अच्छा नफ्सियात दान ये करता है कि वो लोगों की गलतियों पर हंसता नहीं है, उनके साथ मिल जाता है, उनकी लाइल्मी में उनके साथ मिल के खुद ला इल्म बन के उन्हें बताता है। तो डॉक्टर अरशद अली ख़ान भी यही करते हैं। HEC का ये रिकग्नाइज्ड स्कॉलर, मेरी मुराद डॉक्टर अरशद अली ख़ान से है, ये हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं। और जो लोग उनकी सुपरविज़न में काम कर रहे हैं, जो बाकी लोगों की सुपरविज़न में भी काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जहाँ उनके लिए अपने सुपरवाइज़र्स बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल हैं, मोटिवेशनल हैं, तो डॉक्टर अरशद अली ख़ान भी उनके लिए ये सारी बातें सुन के एक मोटिवेशनल
اور انسپریشنل ہوں گے، اور میری یہ ساری باتیں سن کے آپ لوگوں کو آپ کا مقصد ضرور یاد آیا ہوگا، آپ لوگوں کا منہ بھی آپ کی منزل کی طرف ہو گیا ہوگا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ میٹنگ ختم؟ ہاں بس